हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। इस वक्त हम नैमिषारण धाम में मौजूद हैं। इस धाम की क्या महत्वता है और आखिर इसके पीछे इस धाम की क्या पौराणिक कथा है, ये जानने के लिए हमारे साथ यहाँ के पुरोहित बाबूराम मिश्रा जी मौजूद हैं। मिश्रा जी, क्या नैमिषारण धाम की जब हम बात करते हैं तो इसके पीछे क्या उल्लेख किया गया है हमारे शास्त्रों में, क्या कुछ बातें हैं जो बताई गई हैं? जी, ये जो आप चक्रकुंड देख रहे हैं, ये 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा था कि ऐसी कोई जगह हमें बताइए जहाँ पर हम तपस्या पूजन कर सकें, पवित्र। चक्र की मैं बता दूं दर्शकों को, ये पीछे जो एक चक्र के तौर पर एक कुंड है, इसकी हम बात कर रहे हैं। मेन यही है नैमिषारण में जो तीर्थ बोला जाता है, वो नैमिषारण तीर्थ यही है। 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा ऐसी कोई जगह हमें बताइए जहाँ पर बैठ करके हम लोग तपस्या आदि कर सकें, दैत्य राक्षस जो है हमें दिक्कत न दे सकें, परेशानी ना हो। तो उन्होंने मन के द्वारा एक चक्र की उत्पत्ति की। कहा ऋषि मुनि देवताओं इसके पीछे पीछे जाइए, जहाँ पर इसकी नैमी छीण हो जाएगी वहीं पर पवित्र भूमि होगी। तो ये सारे पृथ्वी आकाश मंडल में जो है चक्र भ्रमण करता हुआ चला आया। ये अरण्य था, जंगल, यहीं आकर उसकी जहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं ये पूरी तरीके से आप बता रहे हैं कि जंगल हुआ करता था। जंगल, इसीलिए ये नैमिषारण इसका नाम पड़ा है। अच्छा। हाँ, तो 88,000 ऋषियों ने जब ब्रह्मा जी से कहा तो उन्होंने मन के द्वारा चक्र की उत्पत्ति की कि जहाँ इसकी नैमी छीन हो जाएगी वहीं पर पवित्र स्थान होगा। तो सारी पृथ्वी आकाश मंडल में भ्रमण करता हुआ चलाया। ये अरण्य था, जंगल, यहीं आकर उसकी नैमी छीन हुई। नैमी छीन होने से पृथ्वी का भेदन हुआ। पृथ्वी के अंदर 7 पाताल हैं। जब 6.5 पाताल टूट गया, देवताओं ने हाहाकार बचाया कि अगर आधा पाताल और टूट जाएगा तो हम लोग बैठ करके तपस्या कहाँ करेंगे, पृथ्वी पर सारा जल ही जल हो जाएगा। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा आदि शक्ति ललिता के पास जाइए, शक्ति को शक्ति ही रोक सकती है। माँ का जो स्वरूप है, दुर्गा माँ का स्वरूप, ललिता माँ का स्वरूप है, दुर्गा माँ। तो उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा जो है इसकी शिखा को पकड़ करके इसे 6.5 पाताल पे रोक दिया। तब 88,000 जो चक्र था, जी जी जी, तो 88,000 ऋषियों ने तब यहाँ पर तपस्या किया। नैमिषारण इसी स्थान पर तपस्या की। ये पंचकोश प्रमाणे नाम 33 नैमिष मंडल है। ये 84 कोष का इसका परिक्रमा होता है। ये नैमिषारण जो है 15 किलोमीटर दूर तक लगता है। तब 88,000 ऋषियों ने यहीं पर बैठ करके तपस्या किया है नैमिषारण में। और मनु शत्रुपा ने 23,000 वर्ष यहाँ पर तपस्या किया है, एक पैर 2 भुजा उठा के। जब भगवान प्रकट हुए तो उनसे मनु शत्रुपा ने वरदान मांगा कि आपके समान हमें पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा हमारे समान पुत्र कहाँ हो सकता है। शत्रुपा से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि हमको आपके समान पुत्र ही चाहिए। तो उन्होंने कहा जाओ अगले जन्म में आप राजा दशरथ, आप रानी कौशल्या होंगी, हम राम का अवतार लेंगे। हाँ, वरदान यहाँ से प्राप्त हुआ, जन्म अयोध्या में हुआ है। तो एक पुत्र मांगा था, 4 पुत्रों की प्राप्ति हो। ये यहाँ का फल है कि अगर आप 1 गुना करते हैं पुण्य तो 4 गुने की प्राप्ति होगी। अगर 1 गुना पाप भी करते हैं तो उसका 4 गुना आपको भोगना पड़ेगा। तो ये जो कुंड में जो जल फिर जब भेदन हुआ तभी से इस कुंड में जल है? तभी से जल है। अच्छा। हाँ, तभी से जल है। तो इसमें भी स्नान करने का महत्व है? हाँ, इसमें स्नान करने का फल ये है, दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो आप दर्शन कर लिया, इससे कहते हैं जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान करने से, ध्यान करने से, पान करने से जन्म जन्मांतर के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। ऐसी ये भूमि है, ऐसी भूमि है। एक और तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिख दिया है, ये तो सभी रामायण पढ़ते हैं, बालकांड में है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधत सिद्धिदाता। पुनीत तो सभी तीर्थ हैं, इसमें तुलसीदास जी ने अति पुनीत लगा दिया है। अति पुनीत इस तीर्थ को, नैमिष धाम को, नैमिष धाम को अति पुनीत बताया, लिखित में है।
एक और अभी हम चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई धाम नहीं जा पाते, लेकिन अगर वो इसी 84 कोस की परिक्रमा करते हैं तो उसका फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। उनका वो 84 कोस की परिक्रमा कर लेते हैं, सभी तीर्थ और सभी देवताओं का उनको दर्शन हो जाता है। और उनका जो है पितृ जो जाते हैं लोग, गया जी जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, वो सब यहीं पर है। ये दधीची ऋषि के कारण हुआ था, उन्होंने जो 84 का परिक्रमा किया था वही। और वो भी कुछ ही दूरी पर है उनका, वो भी जो तीर्थ स्थान है वो भी कुछ ही दूरी पर है। 10 किलोमीटर है यहाँ से दधीची ऋषि का। हाँ, तो ये फागुन में परिवार से चालू होता है। दधीची ऋषि जी के बारे में मैं बता दूं कि सतयुग में देवता उनके पास पहुंचे थे क्योंकि एक राक्षस का वध नहीं हो पा रहा था, तो वृत्तासुर नाम का राक्षस था। दधीची जी ने अपनी अस्थियों को दान किया और उसके बाद उनकी अस्थियों से उस अस्त्र को वज्र बना और उससे उस राक्षस का संहार हुआ। यही पूरी कथा है। यही है, यही पूरी कथा है। और वहाँ भी एक कुंड बनाया हुआ है। उन्होंने कहा था कि मैं सभी जो स्नान है वो करना चाहता हूँ। वहाँ भी स्नान लोग करते हैं, दधीची कुंड में भी स्नान करते हैं। लेकिन अब हम जहाँ पर अभी स्थान पर हम बैठे हुए हैं, नैमिष धाम जिसे कहा जाता है, अब यहाँ पर क्या परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं? किस तरीके से जो भक्त आते हैं उनके लिए क्या परंपराएं होती हैं? क्या क्या कुछ यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं? यहाँ लोग मान जाते हैं हमारे पुत्र हो जाए उसका मुंडन यहाँ कराएंगे, ये परंपरा है। पिंडदान भी लोग करते हैं। नाभि गया भी नैमिषारण है ये। गया जी जो है बद्रीनारायण, कृपाली गया जी है, तो पिंड श्राद्ध भी यहाँ पर करते हैं लोग पितरों का। और मुख्य तौर पर जो अगर मैं इस धाम की बात करूं और मैं ये समझना चाहूं तो ये नैमिष धाम पूरी तरीके से जिसे चक्र धाम भी कहा जाता है, तो ये ही है जो हम अभी जहाँ पे बैठे हुए हैं। और इसी के सिर्फ देखने मात्र से ही लोगों के जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखने से ही कष्ट दूर होते हैं। भाव होना चाहिए, वो भाव, हाँ, उसी का फल मिलता है। तो ये ब्रह्मा जी का जो ब्रह्म मनोवे चक्र है ये। हाँ, मन के नहीं, विष्णु जी का नहीं। तो इसमें अब आरती किस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो आरती की जाती है सुबह शाम, वो कैसे, उसका क्या समय है? क्या कुछ 7:30 बजे करीब आरती होती है सुबह शाम को। और आपने बताया कि अमावस पे खास तौर से अमावस्या का मेला लगता है। हाँ, ये जो अमावस्या का स्नान है, 5 पांडवों ने युद्ध के पश्चात उनके गुरु ने कहा कि जाइए आप सोमवती पड़ जाए स्नान कर लो। सोमवती अमावस्या, हाँ, पड़ जाए तो स्नान कर लो। ये जो भाइयों का वध किया या ये सब किया, ये दोष जो है मुक्त हो जाओगे। तो उन्होंने 12 वर्ष यहाँ पर तपस्या किया है नैमिष धाम में ही। हाँ, 5 पांडव। यानी ऋषियों ने तो करी उसके बाद पांडव काल में 5 पांडवों ने भी यहाँ पर तपस्या की। हाँ, कि सोमवती पड़ जाए, हम स्नान कर लें, हमारे पाप जो हैं ये नष्ट हो जाएं। महाभारत के बाद में तो सोमवती नहीं पड़ी, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ कलयुग में बारंबार सोमवती पड़ेगी और सब तरह के लोग स्नान करेंगे। तो उनके श्राप से सोमवती पड़ती है। साल में 2 पड़ जाएं, 3 पड़ जाएं। जो सोमवती अमावस हम बात करते हैं, महत्व है इसका। अच्छा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। ये पांडवों के श्राप के बाद से हाँ, सोमवती पड़ती है। और सोमवती अमावस पर खास तौर पर यहाँ पर स्नान की जो है वो मान्यता, विशेष महत्व। तो ये थे मिश्रा जी जिन्होंने बताया कि आखिर इस धाम की महत्वता क्या है, आखिर क्यों ये सब धाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब कभी भी आप आएंगे नैमिष धाम, तो भाव, जैसे कि इन्होंने भी कहा, भाव होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप स्नान भी नहीं कर सकते तो सिर्फ भाव मात्र से ही अगर आप यहाँ पर बैठकर पूजा अर्चना करेंगे तो उससे ही आपके दुख, दर्द, कष्ट दूर होंगे और आपकी जो कोई भी अगर आप मनोकामना होगी वो भी पूर्ण होगी। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।